Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करती है, मैच करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस मिले, सफलता मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर, कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में ना रहें। यही मेरी प्रार्थना है आपके और आपके लव्ड वंस के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर, कई गुना होकर आपके जीवन में हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करेंगे। देखेंगे डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस निकल के आता है। लेट्स सी। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, जो भी गाइडेंस, जो भी संदेश, जो भी संकेत हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे इन कार्ड्स में कौन कौन से मैसेजेस हैं जो आपको यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से मिल रहे हैं और उसका क्या मतलब है आपके जीवन से जुड़ा हुआ, वो भी देखेंगे। पहला मैसेज कार्ड जो आपके लिए निकल के आ रहा है, दैट इज़ फ्रीडम, स्वतंत्रता, स्वराज। यही सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी जो ऊर्जा है वो निकल के आई है आपके लिए, बिल्कुल ही फर्स्ट कार्ड में, एकदम शुरुआत में, जो कि आज का सब्जेक्ट है हमारा। और इसी के साथ दूसरा जो कार्ड आपके लिए निकल के आ रहा है, गाइडेंस, सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट का भी कार्ड यहाँ पे आ गया है। इसी के साथ हम तीसरा कार्ड भी देखेंगे, डेक के बिल्कुल बॉटम से, डेक के बिल्कुल नीचे से देखेंगे कि फाइनल मैसेज, फाइनल जो संदेश है डिवाइन का, यूनिवर्स का आपके लिए, वो क्या रहने वाला है। यहाँ पे कैसे आपको गाइडेंस मिल रही है वो भी पता चल जाएगा और जो छुपी ऊर्जा है उसको भी देख लेंगे। तो फाइनल कार्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, सेक्रेड स्पेस। दोस्तों, ये जो स्प्रेड बहुत ही अनोखा स्प्रेड है, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट एनर्जी है और रेयरली इस तरीके का जो स्प्रेड है वो निकल के आता है। खासकर अभी जो मैं ऊर्जा इसमें से जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल है, आसानी से देखने वाली ऊर्जा नहीं है जो आज आपके लिए निकल के आई है। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे छुपे हुए तौर पे जो मैं ऊर्जा महसूस कर पा रहा हूँ वो यही है कि सबसे पहली ऊर्जा आपके विरोधियों की यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है। आपके जो भी ये हेटर्स हैं, जिन्होंने अपने जीवन में, आपके जीवन के कई पड़ावों पर रुकावटें डालने की कोशिश की है, आपको दुख दिए हैं, आपका नुकसान करने की कोशिश की है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से तनाव देकर नुकसान करने की कोशिश की गई हो, चाहे आपके घर परिवार में जो लोग भी हैं, आपके लव्ड वंस है, आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस है, बच्चे हैं, माँ बाप है, उनको किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित या परेशान करने की कोशिश करके आपको दुख देने का प्रयास किया हो। अल्टीमेट गोल इनका हमेशा आपको ही
पीड़ा देने का रहा है, चाहे वो किसी आपके अपने को ही दुःख देने के प्रयास में वो शामिल रहा हो। लेकिन ये आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या द्वेष में रहे हैं अपने लाइफ़ टाइम। कोई भी कारण हो सकता है इनकी ईर्ष्या द्वेष का, पुरानी दुश्मनी भी हो सकती है जो बहुत समय से पहले से चली आ रही हो आपके घर खानदान से, या फिर ये ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके तरक्की से, आपकी उन्नति से, आपके ज़िंदगी में जो आपका सेल्फ डिपेंडेंस है, जो आप दूसरों के सामने हमेशा जी हुजूरी नहीं बजाते हैं, हमेशा सलाम नहीं ठोकते, अपने ज़िंदगी में अपने लोगों के, अपने लव्ड वंस के बीच में बिजी रहते हैं, तो ये उस चीज़ को अपने दिल पे ले जाते हैं। इन्हें ये आपके एटीट्यूड के रूप में दिखता है। कोई व्यक्ति अगर अपने परिवार के साथ समय बिता रहा है, उनके साथ हंसी खुशी है, उनके साथ समय बिता रहा है, संतोष में अपना जीवन यापन कर रहा है, तो वो इनके लिए वो व्यक्ति है जो एटीट्यूड दिखा रहा है। इनके सामने ये चाहते हैं हर कोई आके सलामी ठोक के जाए, अटेंडेंस हाजिरी लगा के जाए कि हाँ मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, सब इनको बताए, इनसे सारी बातें करे अपने जीवन की, और नहीं कर रहा है, इनके साथ नहीं टाइम दे रहा है, तो मतलब वो एटीट्यूड में है, वो जो है घमंड में अपनी ज़िंदगी में जी रहा है इनके हिसाब से, इन विरोधियों के हिसाब से। तो ये जो जो भी आपके हेटर्स हैं, इन्होंने आपको जो परेशान करने की कोशिश की थी एक समय पे, आज यहाँ पे वो उस ऊर्जा का जो प्रतिफल है, जो जो उसका परिणाम है, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जिन लोगों के साथ मिल के आपको या किसी और आप जैसे व्यक्ति, आप जैसे साफ नीयत वाले व्यक्ति को परेशान करते रहे हैं, जिनके साथ ये बैठ के एक थाली में खाते थे, जिनके साथ अपनी ज़िंदगी शेयर करते थे, सारे अपने नकारात्मक षड्यंत्र जो आपके खिलाफ ये बनाते थे, जिनके साथ ये मिल के बनाते थे, आज वो ही लोग इनके साथ ऐसी गद्दारी की है, ऐसा इनको धोखा, ऐसा इनके साथ पक्षपात किया है कि इनको इन्हीं के महफिल में उन लोगों ने धो डाला है। किसी तीसरे पर्सन की, आपको किसी भी प्रकार की बदला जैसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी तीसरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। समय रहते आपने जो विरोध दर्ज कराया सो दर्ज कराया, लेकिन इनके साथ जो उठने बैठने वाला ना, इनको उनके ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था कि इनके साथ तो इतने सारे लोग खड़े हैं और आपके साथ क्या, आप तो अकेले, आप कैसे लड़ेंगे। ये बहुत ये दिखाने की कोशिश करते थे, अपना रसूख दिखाते थे, अपनी पहुंच दिखाने की कोशिश करते थे। और आज वही रसूख वाले लोग, वही पहुंच वाले लोग इनकी ही ऐसी तैसी करने पर लगे हुए हैं, हम देख सकते हैं इन कार्ड्स में। और इनके साथ जो गद्दारी हुई है ना, गद्दार के साथ एक गद्दारी हुई है और कुछ नहीं हुआ। इनके ही किए कर्मों की सज़ा आज इनको ही मिली है दोस्तों, ये मैं साफ देख सकता हूँ। इसी के साथ आपके लिए इंडिविजुअल कार्ड्स में बहुत सारी गाइडेंस निकल के आई है, वो भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहले कार्ड में हम देख सकते हैं, पहला कार्ड ही यहाँ पे आपके लिए फ्रीडम की ऊर्जा, यहाँ पे स्वतंत्रता का संदेश, उसका प्रतीक यहाँ पे निकल के आया है यूनिवर्स की तरफ से। और ये कार्ड एक तरीके से बता रहा है कि आपने भी जीवन में बहुत लोगों की डिसऑनेस्टी देखी है, आपने अगर ईमानदारी देखी है लोगों की, तो ऐसे भी आपको विरोधी, आपके हेटर्स आपको ये मिले हैं, जिन्होंने आपको भी धोखा देने का प्रयास किया है। ये ऐसे लोग जो रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन में संघर्ष का समय लाने की कोशिश की, इन्होंने आपको जिस भी तरीके से ये आपको आपके साथ गद्दारी कर सकते थे, उन्होंने वो आपके भी साथ की थी। और यही कुछ कारण है कि आज आपने उन सारे संघर्षों को, उन सारी पीड़ाओं के समय को सहकर आज एक मजबूत इंसान बनकर खड़े हैं। और ये सारी जो गद्दारी, जो डिसऑनेस्टी, ये जो बेईमानी आपने इन विरोधियों की, इन हेटर्स की देखी अपने जीवन में, कहीं ना कहीं इसने आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है। और इनके जैसे लोगों से निपटने के लिए आज आप बिल्कुल ही सक्षम हैं, बिल्कुल ही काबिल हैं। ये जो भी इंसानी, जो भी विरोधी या हेटर रहे हैं, जिन पे आपने एक टाइम पे बहुत भरोसा किया था, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन पे आपने आंख बंद करके भी भरोसा किया हो, आज इन लोगों ने ही जो है बाद में जाके आपको ये सिखा दिया कि हर मुस्कुराता जो चेहरा है वो अपना नहीं होता। आपको उस समय ज़रूर दर्द हुआ, आपको पीड़ा हुई, लेकिन उसी दर्द ने आपको पहले से ज़्यादा समझदार भी बनाया है। यहाँ मैं देख सकता हूँ आपको पहले से ज़्यादा मैच्योर बनाया है, आपके अंदर वो बड़प्पन आया है, और लोगों को कैसे जज करना है, कैसे उनको परखना है, उसमें आपकी बुद्धि और मन ज़्यादा सूक्ष्म हुई है, ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो आपके दिल और दिमाग के लेवल पे बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं, जो आपको आज प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन में भी देखने को मिल रहे हैं। वही बहुत बड़ा कारण है कि आपके जीवन में अब बस लिमिटेड लोगों का सर्कल है, जो आपके जो दायरे में बहुत ही कम लोग हैं, जो असल में आपके शुभचिंतक हैं, आपसे प्रेरणा लेते हैं जीवन के लिए और आपको जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे लोग जो है आपके सचमुच आपके बारे में भला सोचते हैं और आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रभावित रहते हैं। तो उन लोगों
का ही सर्कल है, उन लोगों के वही लोग जो है आज आपके पास रहते हैं, क्योंकि अब आपको जो जेन्युइन लोग हैं, जो असली लोग हैं, बिना नकाब लगाए लोग हैं, और जो ये मतलबी और स्वार्थी लोग हैं, उनके बीच का फ़र्क आज आपको अच्छे से पता है इन सारे संघर्षों के बाद। और अब जो है आपकी आत्मा किसी भी झूठे रिश्ते की कैद में नहीं रहना चाहती, न रह रही है। हम देख सकते हैं आपने धीरे धीरे लोगों को पहचानना शुरू कर दिया है, और जो लोग सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए एक समय पे आपके साथ थे, अब जो है उनकी जो असलियत है वो आपके सामने और भी ज़्यादा स्पष्ट होती जा रही है, साफ़ होती जा रही है। ऐसे लोगों को आज के समय में आपकी ज़िंदगी में एंट्री ही नहीं है आपके ऊर्जा के दायरे में, जहाँ ये आपका कोई भी रत्ती भर भी नुकसान कर पाएँ। और ये कार्ड दिखा रहा है कि आपने उन सारे धोखेबाजों से, उन सारी पीड़ा देने वाले लोगों से, नकारात्मक लोगों से और उनके सोच विचार, उनकी ऊर्जाओं से, वो जो सारी यादें थीं अतीत की और जो सारी भावनाएँ आपके अंदर भरी थी, उन सभी चीज़ों से जो आपके दिलो-दिमाग पे नकारात्मक प्रभाव डाल रहे थे, उन सभी चीज़ों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से, बहुत ही मजबूत तरीके से मुक्ति पाई है। और आप में से बहुत लोग उस सारी भावनाओं से बाहर निकल भी रहे हैं, और आपकी अच्छाई जो है, अब उसका फ़ायदा उठाने वाले लोग आपके जीवन में नहीं बचे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की एंट्री ही नहीं है। और यहीं अगर आपके विरोधियों की मैं बात करूं, तो उनके साथ ऐसा घात हुआ है उन्हीं के भरोसे पे, उन्हीं के लोगों ने दिया है। जो इन्होंने आपके साथ किया था वहीं कुछ इनकी भी ज़िंदगी में होता हुआ दिख रहा है। अगर आप स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब जो है कर्मा का साइकिल इनसे आया है। इनकी सारी स्वतंत्रता, इनका सारा जो गुरूर था अपने ग्रुप के ऊपर, वो सब इनसे छीनने, इनके घमंड को तोड़ने, और जिन लोगों की ये जो है बातें कर कर के लोगों को डराते थे, आज वही लोग इनकी ज़िंदगी में इनके लिए काल बनकर खड़े हैं। इनके साथ ऐसा पक्षपात किया है, ऐसा धोखा दिया है कि इनको न छुपने की जगह मिल रही है, न भागने का कोई स्थान है इनके पास इस समय। इसी के साथ दोस्तों सेल्फ इंटरेस्ट का भी कार्ड यहाँ पे आया है, और ये जो है पूरी रीडिंग में बहुत ही गहरा संदेश लेके आया है। ये कार्ड ये साफ दिखाता है कि गद्दारी कोई गलती से की गई चीज़ नहीं थी, जो आपके विरोधियों ने, आपके हेटर्स ने आपके साथ अतीत के उस समय में करने का प्रयास किया था। ये कोई गलती से उठाया हुआ एक कदम नहीं था जो इनसे हो गया, इनसे गलती हो गई, नहीं। जानबूझ के पूरी प्लानिंग के साथ चली हुई चाल थी। शुरुआत से ही इनकी नीयत साफ नहीं थी, और इन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए आपका भरोसा तोड़ा है, और उसका इन लोगों को उस समय ज़रा भी मलाल नहीं था। इनको बिल्कुल भी रेग्रेट नहीं था कि किसी इंसान के साथ इन्होंने ऐसा कर दिया है, और इन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर इनके साथ इस तरीके से होगा तो ये क्या फ़ील करेंगे, इनको कैसा लगेगा, ये उसके बाद कैसे उभरेंगे, कैसे अपनी पीड़ाओं और अपने दुखों से पार निकलेंगे। इन इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। और जब तक उन्हें उस समय आपकी ज़रूरत थी, तब तक उन्होंने साथ निभाया, आपको बहुत अच्छे अच्छे सपने दिखाए, आपके साथ हंस खेल के बातें की। लेकिन जैसे ही उनका मतलब पूरा हुआ, जैसे ही उन्होंने देखा कि अब आप धीरे धीरे जो सच्चाई है, इनका जो असली चेहरा है वो पकड़ना शुरू कर दिया है, इनका मुखौटा जो है उतरने लग गया आपके सामने, तो ये झल्ला गए बिल्कुल से। जो ये नकली, ये जो घमंडी लोग होते हैं ना, इनका जब पर्दाफाश होना शुरू होता है, जब ये इनकी असलियत खुलनी शुरू होती है ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों की, तो सबसे पहली चीज़ जो ये करते हैं, ये झल्लाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं खूब, कि अगले को लगे कि नहीं ये तो बहुत जेन्युइन है। गुस्सा दिखा के ये एक्चुअल में अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं कि इतने लंबे समय तक छुपाया हुआ जो उनकी छुपाई हुई जो चाल थी, जो इनका असली चेहरा था, वो अब कैसे एक्सपोज हो रहा है। और अब जब एक्सपोज हो ही रहा है, तो सामने वाले को छोड़ने की ज़रूरत ही क्या है। पूरी तरह से जब ये बर्बाद इसको करने पे, इसको अब अपना असली चेहरा दिखा ही देते हैं। ये इस तरीके के लोग हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि मतलब पूरे होते ही इन्होंने अपना रिश्ता भी बदल दिया और सारी बातें भी बदल दी। जो इनका जो चेहरा आपके सामने एक समय पे आता था, वो पूरी तरीके से एक झल्लाया हुआ, एक गुस्से में, क्रोध में वो चेहरा आपके सामने उस समय आया। और कहीं ना कहीं आपको पूरी तरह से अंदाज़ा हो गया उस समय कि बहुत बड़ी गलती कर दी आपने ऐसे लोगों को अपने जीवन, अपने दायरे में आने की, या उनसे एक टूक बात भी जो आपने की उसका भी कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट होगा। ऐसे लोगों से तो ये तो बात भी करने लायक नहीं थे। सबसे ज़्यादा दुख तो दोस्तों तब होता है ना, जब चोट जो है किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि कभी कभी उस इंसान से मिले जिसे आपने बहुत ज़्यादा
क्लोज माना था या अपना माना था, तो ऐसे लोग से जब कोई इस तरीके से बात व्यवहार होता है आपका, तो वो ज़्यादा हर्टफुल होता है। और ये कार्ड बस एक बात यहाँ पे समझा रहा है कि हर जो रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आता है, वो ज़रूरी नहीं कि दिल से, पूरी सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से वो व्यक्ति आपके जीवन में एंट्री ले रहा है या आपके ऊर्जा के दायरे में आ रहा है। ज़रूरी नहीं कि वो उतनी शिद्दत से उस रिश्ते को निभा रहा हो जितनी शिद्दत से आप उस रिश्ते में अपने ऊर्जा निवेश कर रहे हैं। कुछ लोग जो है सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आके जुड़ते हैं, इसीलिए यहाँ पे सेल्फ़ इंटरेस्ट का कार्ड आया है कि ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना है। आपने ऐसे लोगों को बहुत झेला है अपनी ज़िंदगी में, और अपना दायरा इतना छोटा रखिए कि सिर्फ़ और सिर्फ जेन्युइन लोगों की ही जगह हो। आपको भीड़ नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। एक या दो व्यक्ति भी रहे, लेकिन अगर क्वालिटी है उनके अंदर, तो वो ही उतने काफ़ी है आपको ज़िंदगी जीने के लिए, ज़िंदगी में आपका साथ देने के लिए। और अपनी इज़्ज़त और अपनी सीमाओं को और अपनी शांति को आप सबसे पहले आगे रखें। ये वही समय है जिसके लिए आपको यूनिवर्स यहाँ पे प्रेरित कर रहे हैं। और यही चीज़, यही क्वालिटी आपके विरोधियों की यहाँ पे निकल के आ रही है। यहाँ पे जैसे वो स्वार्थी रहे हैं, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए आपका इस्तेमाल किया है लाइफ में, आपको धोखा दिया है, आपको पीड़ाएं दी हैं, यातनाएं दी हैं, और वो करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। ऐसे ही आज इस समय हम देख सकते हैं इनकी भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। इनके भी साथ जो उठने बैठने वाले, इनके साथ खाने वाले जो थे, जिन पे ये भरोसा करके दूसरों की ज़िंदगी नर्क बनाने का प्रयास कर रहे थे, आज वो ही जो है इनका भरोसा तोड़ के, इनको ही गड्ढे में ढकेल के आगे निकल चुके हैं अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। जो हक हिस्सा इन्होंने एक समय आपका छीना था, इन्हीं का हक हिस्सा आज दूसरे इनके साथ बैठने वाले ही छीन रहे हैं। तो ये तो इनके लिए कर्मा का एक बहुत बड़ा फल है जो इनके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ फाइनल कार्ड भी हम देख सकते हैं, सेक्रेड स्पेस का कार्ड ये आया है आपके लिए एज अ गाइडेंस। और ये जो है उम्मीद का संदेश, उम्मीद की किरण लेकर आया है, उसका प्रतीक है ये कार्ड जो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिला है आज। और जो भी लोग हैं, जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में ये जो तूफ़ान बनकर आए थे, ये कोई भी हो सकते हैं, या आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसियों में भी हो सकते हैं, जिन पे एक समय पे आप बहुत अच्छा भरोसा करते थे, बहुत ही क्लोज ट्रांजैक्शन होता था, चाहे वो रिश्तों में भावनाओं का ट्रांजैक्शन हो, चाहे पैसे का लेन देन हो, इतना क्लोज था, चाहे वो आपके कोई बिजनेस पार्टनर रहे हो जिनसे आपका बहुत क्लोज कनेक्शन था, या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे आपके पास के रिलेशनशिप के रहे हो जो रिश्ता बाद में टॉक्सिक हो गया बहुत ज़्यादा, या फिर ये आपके वर्क प्लेस पे, आपके कार्य क्षेत्र के भी व्यक्ति हो सकते हैं जहाँ पे आप काम करते हैं। तो एक टाइम तो उस चीज़ को यहाँ पे दर्शा रहा है यूनिवर्स की, एक समय पे आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान बनकर आए थे, लेकिन कोई भी तूफ़ान हो दोस्तों, समय की यही बात होती है कि हमेशा बदलता रहता है, और कोई भी तूफ़ान एवरलास्टिंग नहीं होता, हमेशा के लिए नहीं रह सकता अस्तित्व में। और यही कुछ इनके साथ भी हुआ है। हम देख सकते हैं कि जैसे ही यूनिवर्स ने आपको सही रास्ते पे गाइड किया, आपकी आंखें खोली इन लोगों के प्रति, आपको गाइड किया, आपको मजबूत बनाया यूनिवर्स ने, ईश्वर ने, वैसे वैसे जो है आपके जीवन में नई शांति का बहाव आना शुरू हुआ। हम देख सकते हैं आज के समय में आपके अंतरात्मा की जो आवाज़ है, आपकी जो अंतर्मन की शांति है, और जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा है, वही आपके जीवन को ऊंचे पद पर ले जाने में सबसे बड़ा आधार का काम कर रहे हैं। और ये समय जो है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि ये समय अपने मन को संभालने का है। जो भी आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए जो लोग आपके जीवन में आए, जितना भी ये कोशिश कर पाए आपको, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की, ये भी ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि आपको तोड़ नहीं पाए। और अब समय है कि एक नई शुरुआत का जो उसकी जो ऊर्जा है वो आपके जीवन में आती हुई दिख रही है, और यही शुरुआत अब आपके सामने यहाँ पे खड़ी है। आगे इस रास्ते पे चलते हुए, यूनिवर्स के गाइडेंस को फॉलो करते हुए, उनके अंतरात्मा की आवाज़, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए, अपनी इंट्यूशन और अपनी सिक्स्थ सेंस के द्वारा आगे बढ़ते हुए, आपको जो है सिर्फ़ और सिर्फ अपने रास्ते पे ध्यान रखना है, और बाकी सारा हिसाब किताब कर्मा खुद ऐसे लोगों से पूरा कर लेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कार्ड ये भी बता रहा है कि अब हर किसी को अपने दिल तक पहुँचने की इजाज़त भी नहीं देनी है आपको। अपने रिश्तों और अपने समय और अपनी ऊर्जा की हमेशा रक्षा करना है आपने, क्योंकि जो लोग सच में आपके अपने होंगे, उन्हें किसी भी दिखावे या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसी चीज़ से उनको रोक के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपके दिलो दिमाग से जुड़े हुए हैं, जो आपकी वाइब्रेशंस, जो आपकी
ऊर्जाओं को समझते हैं वो आपको अच्छे से समझते हैं और वो खुद ब खुद आपके आसपास एडजस्ट कर लेंगे। आपको किसी भी तरीके से दिखावे की ज़रूरत नहीं है और आप भी उनको उतना ही प्यार, उतना ही उनको सपोर्ट देंगे जितना कि वो आपको देते हैं। और हम देख सकते हैं कि ऐसे जो भी लोग होंगे, जो भी जेन्युइन लोग होंगे, भले ही थोड़े कम हो लेकिन हर हाल में आपके साथ खड़े रहेंगे। ये उनमें से नहीं है कि वक्त आने पर अगर आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो बस उसी समय साथ छोड़ के भाग जाएं आपके ऊपर तंज कस के, जैसे कुछ लोग रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। या ऐसे लोग आपके जीवन में अब नहीं रहेंगे जो पीठ पीछे अपने अंदर कुछ और नियत लेके बैठे हों और सामने कुछ और दिखा रहे हो। वक्त आने पर वही सबसे बड़े ठग के रूप में आपके सामने आए, तो ये भी नहीं होने देंगे यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में अब। इसी के साथ दोस्तों मैं देख सकता हूँ कि पूरी रीडिंग का जो सार है वो यही है कि एक समय था कि जिस एक महफिल जिसमें जिन लोगों के बीच में आप बैठे थे वहाँ पे आपने अपनापन ढूंढा था उन लोगों के बीच में, और वो ही उनमें से ही जो लोग हैं बहुत बड़े गद्दार निकले। बहुत ही गहरी तौर पे आपको गद्दारी देखने को मिली उन लोगों की तरफ से जो आपके जीवन में संघर्ष का कारण रही। लेकिन उसी घटना ने आपको इतना मजबूत भी बना दिया कि अब कोई भी झूठा रिश्ता आपकी पहचान से बच नहीं सकता, ये हम साफ देख सकते हैं। और अब आपकी सबसे बड़ी जो ताकत है आपका अपना अनुभव ही है, आपका शांत मन है और आपकी जो परखने की शक्ति है वो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। इसलिए अब कोई आपके साथ खेल ले जाए ये संभव नहीं है। और जो भी सही लोगों का जो ग्रुप अब आपको मिल रहा है अपने जीवन में, जो जेन्युइन लोगों का ग्रुप है, चाहे वो आपके अपने घर परिवार के बच्चे माँ बाप ही क्यों ना हो, उनके साथ ही आप जीवन में उस स्तर तक पहुँचेंगे, वहाँ तक जीवन के उस उज्जवल भविष्य तक पहुँचेंगे जिसकी इन विरोधियों ने, इन हेटर्स ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई व्यक्ति इतना कुछ सहने के बाद भी इतनी ऊंची स्थिति, इतने ऊंचे लक्ष्य को पा सकता है। और आज इनके जीवन में जो है पछतावे के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि आज जब इनको, इन विरोधियों को, आपके हेटर्स को, उन्हीं के साथ उठने बैठने वाले जब धोखा दे रहे हैं ना, इन्हीं के साथ जब गद्दारी कर रहे हैं, खौफनाक रूप से जब इनके जीवन में ये जो सारी ऊर्जाएं हैं जब वापस आ रही हैं घूम फिर के, तो इनको जो है कुछ और नहीं, आपके साथ की हुई गद्दारी के बारे में ही बार बार याद आ रहा है। वही सारे जो ख्यालात हैं, वही सारी जो यादें घूम घूम के इनके आंखों के सामने नाच रही हैं कि इन्होंने भी ऐसा कुछ किया था और उसी का परिणाम आज ये भुगत रहे हैं। तो बहुत बड़ा संदेश है दोस्तों। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं आपके लिए। लेट्स सी, यहाँ पे आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स ज़रूर आए हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज है आपके लिए। EQMOKSPJXU। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम का पहला अक्षर, आपके नाम का पहला अक्षर, या फिर जिस विरोधी या जिन हेटर्स के बारे में हमने बात की उनके नाम का पहला अक्षर है या नहीं, उससे मैच करता है या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे जो प्यार, सपोर्ट और प्रोत्साहन आपने बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।